हाय एवरीवन। पिछले क्लास में हमने कोर्स शीट किया था। कोर्स शीट में हमने कुछ समरी देखे और उस रिलेटेड हमने एक सवाल बनाए थे। आज उसी पे डिस्कस करेंगे और साथ में हम कोर्स शीट रिवाइज भी करेंगे। तो कोर्स शीट जो है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं। पहला प्राइमरी कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर ओवरहेड। Prime costs include direct cost such as material, direct labor, or any other direct costs. And factory overhead include factory costs such as machinery, depreciation of building, depreciation of plant and machinery, repairs, workmen's compensation, etc. etc. Administrative overhead include all the office expenses uh, and selling and distribution includes all the marketing expenses. So now coming to the question of next study material, and we conclude here. So coming to the next questions. Example number 3. An advertising agency has received an inquiry for which you are supposed to submit the quotation. Okay. आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हो और आपको एक कोटेशन आया है। बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। क्या क्या मटेरियल लगेगा वो बताया गया यहाँ पे। पेपर 10 reams at the rate rupees 1800 per reams, ink and other printing materials 5000, binding materials and other consumer 3000. Some photography is required for the job. The agency does not have a photographer as an employee. ठीक है। It decided to hire one by paying 10,000 to him. ठीक है, मतलब उसके पास एम्प्लॉय नहीं था, उसने हायर किया 10,000 रुपये पे। Estimate jobs card prepared by production department specified that service of the following employee will be required for the job. ठीक। आर्टिस्ट 12,000 पर मंथ 80,000 आवर्स, कॉपीराइटर 10,000 पर मंथ 75 आवर्स, क्लाइंट सर्विसिंग 9,000 पर मंथ 30 आवर्स। अच्छा, जो अमाउंट दिए गए क्वेश्चन में जस्ट लाइक 12,000, 10,000 और 9,000 वो आपकी मंथली है, ये आवरली नहीं है, तो हमें आवरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ 4,000। ठीक है, प्राइमरी किसका पार्ट है? डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। प्रोडक्शन ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स प्राइम कॉस्ट, while selling and distribution overhead are likely to be 25% on production cost. Okay, the agency expects a profit of 20% on the quoted price. It means अगर हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो प्रॉफिट होगा 20 रुपये और कॉस्टिंग होगी 80 रुपये। मतलब सेल्स प्राइस अगर 5 रुपये है, प्रॉफिट होगा 1 रुपये और कॉस्टिंग होगा 4 रुपये। द एजेंसी वर्क 25 डेज इन ए मंथ। ग्रेट, दिन दिया हुआ है कि एक मंथ में 25 दिन काम करती है और पर डे में 6 आवर्स का काम होता है। क्वेश्चन आगे बढ़े। ठीक है, अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। ठीक है, तो वी हैव डायरेक्ट मटेरियल पेपर 10 रीम्स एट 1800 पर रीम्स 18,000, इंक अदर प्रिंटिंग मटेरियल 5,000, बाइंडिंग मटेरियल इन अदर कंज्यूमेबल्स 3,000, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल 4,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या कहेंगे? आर्टिस्ट, कॉपीराइटर एंड क्लाइंट सर्विंग। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर हमने जो हायर किया था 10,000 पे, क्योंकि हमारे पास था नहीं डायरेक्ट लेबर, तो हमने हायर किया तो 10,000 कॉस्ट आ गई। फिर हमने जो 12,000 मंथली था आर्टिस्ट कॉस्ट को हमने पर डे पर आवर में डिवाइड किया, फिर हमने 80 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें 80 आवर्स का चाहिए था। ठीक है, तो आगे 6,400। कॉपीराइटर से हमने कि कॉपीराइट 10,000 पर मंथ थे, हमने 75 आवर का निकाला, आगे 5,000। क्लाइंट सर्विसिंग चार्ज 9,000 पर मंथ था, हमने 30 आवर निकला 1,800। टोटल प्राइम कॉस्ट आगे 53,200।
अब प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स यहाँ पे है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है कि 40% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स प्राइम कॉस्ट। तो 53,200 का 40% आपके हो गए 40% आपके हो गए 21,280, ठीक है। अब ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ गया आपका ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हमने ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, added 25% on the production cost means factory cost 25% of 74480 so 80 18,620. Then we come to, after adding selling distribution, we come to cost of sale 93,100. देन वी एड प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन हमने ऐड कैसे किया? सपोज सेलिंग प्राइस हमारी 100 रुपीज़ की है, अगर आप टॉप में देख रहे होंगे टॉप राइट कॉर्नर में 100 रुपीज़ की है, अब प्रॉफिट हमारी 20 रुपये की है, तो कॉस्ट हमारी 80 रुपये की हो गई। अगर एस पी हमारा 5 है, अगर हम 100 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 पंचे 100, तो एस पी अगर 5 है तो प्रॉफिट हो गया 1, कॉस्ट हो गया 80, राइट। तो 93,100 हमारी कॉस्ट दी हुई है 4 रुपये की, तो 5 रुपये की हमारी क्या आएगी? 1,16,375। तो ये 5 रुपये क्या है? ये सेल्स है, 1,16,375। तो प्रॉफिट क्या होगी? बैलेंस शीट फिगर आ गई, ठीक है। या ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल कॉस्ट शीट पे। जब हम डिटेल कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मेट वही होता है, बस वो डिटेल होता है, राइट। तो हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वहां पे दिया हुआ था, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यहाँ हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सपोज आपके पास ओपनिंग है, आपने कुछ और परचेज किया इस साल, ठीक है, उसमें से आपकी लाने की कॉस्ट पड़ी मटेरियल को, वो भी चार्ज होगा। अच्छा, आपने साल के एंड में सारा कुछ बना दिया, लेकिन आपके जो कुछ आइटम से रॉ मटेरियल वो बच गए एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो हम इसे क्लोजिंग करेंगे, तो हमारा नेट जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ वो आ जाएगा, गेटिंग पॉइंट। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया ओपनिंग प्लस परचेज प्लस अदर इंसिडेंट चार्ज सच फ्रेट लेस क्लोजिंग, देन आया कंजम्पशन फॉर कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल या कंजम्पशन फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट शीट पे, ठीक है, डिटेल कॉस्ट शीट पे। तो सेम हियर एज मैंने कहा था आपको, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज प्लस अदर इंसिडेंटल चार्ज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, वी गेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। Then we add direct labor. Direct labor includes all the current year costs. It means direct labor cost, accrued or outstanding costs, plus minus as the case may be. Same will be applied to the prepaid direct labor cost. Then we get overall direct cost. ठीक है, plus add any incidental charge, any other direct incidental cost. Then we get or we get prime cost, that is sum of all these a plus b plus c. Then we add factory overhead. Factory overhead include factory costs. Then we get gross factory or work cost. Then add opening WIP less closing WIP. अब WIP है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जिसपे पूरा काम नहीं हो सका, ठीक है। हमने ओपनिंग WIP ऐड क्यों किया? क्योंकि पिछले साल कुछ काम हो चुका था, ठीक है, और कुछ काम होना बाकी है ताकि वो फिनिश कुछ बन सके। जो बाकी है उसको हम इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक। इसका कंप्लीट करने इसलिए हमने एड ओपनिंग WIP किया। लेस क्लोजिंग WIP क्यों किया? क्योंकि हम साल के एंड में कितना माल बना पाए और कितना बच गया। सो कितना बच गया, जैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस। सो हमने लेस किया क्लोजिंग WIP, क्योंकि हम जो निकाल रहे हम प्रॉफिट के टाइम में निकाल रहे, हम कितना सामान बेच पाए। हम सामान जो बेचा वो फिनिश गुड्स है, नॉट पार्शियल गुड्स है, पार्शियल फिनिश गुड्स है, ठीक है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट वी आर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, देन एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
जो कि ऑफिस फैसिलिटी एक्सपेंस है। देन वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हमने इतना माल बना दिया, ठीक है। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स, हमने एड ओपनिंग क्यों किया, क्योंकि पिछले साल हम कुछ सामान बेच नहीं पाए होंगे जो फिनिश्ड होगा, ठीक है। हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स किया, और लेस किया हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स कि जो बकाया रह गया फिनिश गुड्स बेचना, तो वो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, क्योंकि इतना सामान हम बेच अवेलेबल है सेल होने के लिए। देन वी एड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि मार्केट से रिलेटेड होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग कैंपेन फ्री सैंपल कमीशन सेकेंडरी पैकेज एंड मेनी मोर। Then we add cost of sale, then we add profit, then we get sales revenue, sales revenue, ठीक है। अब इस पे एक सवाल आते हैं, ठीक है, एक सवाल बनाते हैं, एक सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रॉ मटेरियल हमारा 1,40,000 है, ठीक है, WIP 2 लाख है, ओके। 80,000 हमारा फिनिश गुड्स है, ठीक है। ऑफिस अप्लायंस 17,400 है, ठीक, ठीक है। प्लान मशीन 4,60,500 है, बिल्डिंग हमारे पास 2 लाख है, शेयर्स 7,68,000 है, शेयर्स रिटर्न 14,000 है, मटेरियल परचेज हमने 3,20,000 का परचेज किया है। फ्रेट और मटेरियल मतलब अदर इंसिडेंटल चार्ज टू द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया 16,000 पे, जो फ्रेट और मटेरियल है। परचेज रिटर्न 4,800 है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर 1,60,000, इनडायरेक्ट लेबर 18,000, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000, फैक्ट्री रिपेयर एंड अपकीप 14,000, हीट लाइट एंड पावर 65,000, रेट एंड टैक्सेस 6,300, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700, सेल्स कमीशन 23,600, सेल्स ट्रेवलिंग 11,000, सेल्स प्रमोशन 22,500, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड वेजेज 18,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 8,600, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड 2,000। क्या कर डिटेल में दिया हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की 1,80,000 है, WIP की 1,92,000 है, फिनिश गुड्स की 1,15,000 है। एक्रूड एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट लेबर 8,000, इनडायरेक्ट लेबर 1,200 एंड इंटरेस्ट 2,000। डिप्रेसिएशन प्रोवाइडेड एट द रेट 5%, ऑफिस अप्लायंस 10% ऑफ मशीनरी एंड 4% ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। मार्क लीजिए, टिक मारिए किस पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लेवल पे एडजस्टमेंट है, इनडायरेक्ट लेवल पे एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। डिप्रेशन जो है 5% ऑफिस अप्लायंस पे है, इस पे एक एडजस्टमेंट है। मशीनरी पे भी एक डिप्रेशन है, उस पर टिक लगा लीजिएगा। बिल्डिंग भी पे भी 4% है, इस पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। हीट लाइट पावर पे भी एडजस्टमेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए। और इसको बोला कि 8:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा फैक्ट्री ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। रेट एंड टैक्सेस में भी एस्टिमेट है, 2/3 फैक्ट्री जाएगा, 1/3 ऑफिस जाएगा, 1/3 मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग में एक और एडजस्टमेंट है, तो 2 लगा लीजिएगा, एक तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा और एक आपने ये लगा ली ये लगा लीजिए डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8:1:1, ठीक है। वहां पर लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो गई। उसी तरह हीट एंड लाइट का भी लिख लीजिएगा आप, 8:1:1, ठीक है। हो गया प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड ऑल्सो ए कंटेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, करते हैं।
ठीक। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारी कितनी थी, 1,40,000। हमने मटेरियल परचेज किया था 3,20,000 का। फ्रेट और मटेरियल 16,000 का था, याद कीजिए। परचेज रिटर्न 4,800 हमने लौटा दिया। क्लोजिंग मटेरियल 1,80,000 जो हमारा बच गया था। तो टोटल कितने हो गए, डायरेक्ट मटेरियल कंजप्शन कितने आ गए, 2,91,200। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, डायरेक्ट लेबर 1,60,000 का था। हमने एक्रूड किया 8,000। 8,000 कैसे आया था, एक बार देखिएगा। 8,000 जो आया था हमारे पास, वो आया था 1,60,000। 8,000 जो आया था, जिसमें भी लिखी हुई थी 8,000। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना हो गया, 1,68,000। ये दोनों को मिला के कितना आया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम को कितने का आया, प्राइम कॉस्ट कितना आया, 4,69,200। ठीक है, 4,69,200। ना कोई दिक्कत। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएंगे, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में एडजस्टमेंट भी थी, आपको याद होगा। तो इनडायरेक्ट लेबर में क्या एडजस्टमेंट थी, इनडायरेक्ट लेबर बोला था कि 12,000 आप 1,200 लगाओ। इनडायरेक्ट लेबर एडजस्टमेंट है। और इनडायरेक्ट लेबर हमारा लेजर में भी दिया हुआ था, टायर बैलेंस में दिया हुआ था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट लेबर 18,000 टायर बैलेंस की पार्ट हो गया, और 8,000 एक्रूड हो गया, 1,200 एक्रूड हो गया, 1,200 एक्रूड हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 18,000 प्लस 1,200 आपके हो गए 19,200। ठीक है, फैक्ट्री सुपरवाइजर कोई एस्टिमेट नहीं है, तो पूरा यही उतार दीजिए 10,000। फैक्ट्री रिपेयर आपकी में 14,000 डाल दीजिए। हीट लाइट एंड पावर 65,000 है, इसमें एडजस्टमेंट है। इसमें क्या होता है, हीट लाइट पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:1:1। मतलब 8:1:1 बटेगा, मतलब 80%। 80% ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, 10% ऑफिस में जाएगा, 10% डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। अगर हम देखें 65,000 का 8% कितने हुए, 52,000 रुपये। 65,000 का 80% कितने हुए, 65,000 का 80%, 52,000 रुपये। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस में भी था एडजस्टमेंट, 6,300। कितना पार्ट का, 2/3 जाएगा फैक्ट्री में, तो 2/3 हो गया 4,200। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस में। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस पूरा आएगा, उतार दो उसको। सेल्स कमीशन तुम्हारा आपका सेल्स का पार्ट है, टेबलिंग सेल्स का पार्ट है, प्रमोशन सेल्स का पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स का पार्ट है, ऑफिस सैलरी ऑफिस का पार्ट है, इंटरेस्ट और ब्रोफंड ये पीएल में जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और बिल्डिंग जो जाएगी वो आपकी फैक्ट्री में जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री में सामान बन रहा है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोला हो तो फैक्ट्री में डाल दो, अन्यथा आप एग्जाम्पशन लेके चलो कि एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल दो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा या अप्रोक्सीमेट होगा 8:1:1 पे। मतलब 80% जाएगा फैक्ट्री में, 10% जाएगा ऑफिस में, और 10% जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो 2 लाख का 4% का 80% आपका हो गया 6,400। ठीक है, उसी तरह डिप्रेशन और मशीनरी कितने हैं, 10%। अच्छा, मशीनरी की डिप्रेशन, मशीनरी कितने की थी, मशीनरी हमारे पास है, मशीनरी हमारे पास है 4,60,500। ठीक है, 4,60,500, 4,60,000 का 500 का 10%, 4,46,050। को दिखते यहाँ तक, 46,050 इसी में। तो ये आ गया आपके आपका ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, कितना ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कितने आए, 6,29,750।
ये आपने कैसे, ये कैसे आया? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, और नेट फैक्ट्री कॉस्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डब्ल्यू का एडजस्टमेंट करते हैं। हमने ऐड किया ओपनिंग डब्ल्यू 2 लाख रुपए का और क्लोजिंग डब्ल्यू 1,92,000 का, तो 8,000 का नेट इंक्रीज में हमें मिला, तो 8,000 एड बैक हो जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में। देन वी गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जाने के बाद वी गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देन वी गेट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, अब हीट लाइट एंड पावर 1/10 था, 50,000 का 1/10। रेट टैक्स का भी 1/3 था, 2/3 तो इफेक्टिव चला गया था। डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस अप्लायंस 5% था, क्योंकि ऑफिस अप्लायंस ऑफिस का पार्ट बनता है, 870 रुपये। ठीक है, ऑफिस सैलरी 8,600 उतार दो। डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग क्या था, 1/10 होगा। ठीक है, का 4%, 800 रुपये। तो ये आपके आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब हमें सामान बेचना भी तो है, तो पिछले साल का कुछ बकाया सामान बचा होगा, तो हमने इसको आज फीफा मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जो बचा होगा उसको वहाँ आज हम बेचेंगे। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स 80,000 लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो नेट कितना आ गया, तो 35,000 इसमें लेस करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव फिगर आता तो हम ऐड कर देते। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम इतना बेच दिया है, 6,21,000, 6,21,000 हमने बेच दिया है। राइट, 6,21,624 हमने बेच दिया है। तो उसके बाद आएंगे एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, वहां पे सेलिंग कमीशन था, याद रखिए सेलिंग टेबलिंग था, सेलिंग प्रमोशन था, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एक्सपेंस भी था। ठीक है, ये सारे सेलिंग के पार्ट बनते हैं। अच्छा, हीट एंड लाइट और डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग का बोला हुआ था उसने कि डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग जो होगा 1/10 के भाग में बटेगा, तो 2 लाख का 4% गुना 1/10 हो गया। और हीट एंड लाइट जो था वो भी 8:1:1 था, तो 65,000 का 1/10 कितना हो गया, 65 हो गया। तो टोटल अगर हम लें तो 92,400 हो गए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गया, 92,400 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 7,14,020 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप, क्योंकि आप यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ तो आसान था, यहाँ पे आप ट्रिकी पॉइंट है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से, क्वेश्चन पढ़िए आप ठीक से फिर से। सेल्स हमारी 7,68,000 थी, और 14,000 हमने रिटर्न कर दिया था। 7,68,000 माइनस 14,000, हम मतलब 7,54,000 हमने नेट बेचा है। 7,54,000 में हमारा कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होगा, होगा ना कि नहीं होगा? हाँ, होगा। मतलब 7,54,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट है। लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7,14,020, मतलब कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब अभी हमने सामान बेचा नहीं है, सामान रेडी टू सेल है। आप बात समझ रहे हो, रेडी टू सेल है, सामान बिकेगा तो ना प्रॉफिट होगा। तो 7,14,020 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है। अच्छा, हमने हमने याद कीजिए, हमने लोन भी लिया था, याद है हमने लोन लिया था, कितना का था? हमने लोन लिया था सर, लोन तो था, हाँ, क्या था भाई, इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड क्या था, 2,000 रुपये का। ठीक है, और हमने 2,000 की आउटस्टैंडिंग भी थी। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड में ऐड कर दिया, कितना, 2,000 रुपये, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4,000 रुपये। तो 7,14,020 ये तो हो गया, प्लस फाइनेंशियल कॉस्ट भी तो आप लोगे, लोग नहीं लोगे? तो 7,14,020 प्लस 4,000 आपका हो गया 7,14,020 प्लस 4,000, 7,18,020।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा लेकिन सर हमने तो सेल किया है 7 लाख समथिंग में, 7 लाख 54 में बेच दिया है। ठीक है, आपने सेल किया 7 लाख 54 हजार में। ठीक है, और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट? 7 लाख 18 हजार 20। इसका मतलब क्या है? जो बीच का गैप क्या है? बीच का गैप तो प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो यही प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेट हमने बनाया यहाँ पे। तो 7 लाख 14 हजार 20 जो था। ठीक है, अब हमने 4 हजार यहाँ पे ऐड किया, 7 लाख 18 हजार 20। जो बैलेंस ही बच गया 7 लाख 54 हजार और 7 लाख 18 हजार 20, वो प्रॉफिट हो गया। यू आर गेटिंग पॉइंट? वो प्रॉफिट हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने कवर कर लिया आज? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, और कल हम जो कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 2। और हम पिछले क्लास में कौन से किए थे? पिछले क्लास में हम किए थे, पिछले क्लास में हम किए थे नहीं, इतना ही किए थे। ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, कल आपका कॉल शीट खत्म हो जाएगा। एंड आई विश आपको कोई डाउट हो नहीं हो। अगर हो तो मेरी ईमेल आईडी है विनीत भारती CMA@gmail.com। मैं स्पेल कर देता हूँ, VINIT, B फॉर बॉम्बे, BHARTI CMA@gmail.com। ठीक है, आज के लिए आज रहने देते हैं। कल इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।